गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैंने आप लोगों को यह अभ्यास कार्य करने को दिया था। इन सब आप लोगों को करना था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इन सब का उत्तर बताती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने अभ्यास कार्य कर लिया होगा। और चलिए जब मैं उत्तर बता रही हूँ तो आप लोग जो है इसे चेक करेंगे अपनी कॉपी में जो उत्तर आपने लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ये आपको खुद से अपनी जांच करनी है कि आप कितना सही लिखे हैं और कितना गलत। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ लिखे में पहला नंबर पे है सैर करना। सैर करना का घूमना। घूमना घूमना का एक और होता है शब्दार्थ टहलना, लेकिन आप लोगों को एक एक अर्थ लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है घूमना। जिन बच्चों ने टहलना लिखा है वो भी सही है। नील, नील का नीला, न में बड़ी की मात्रा, ल में आकार, नीला। राह, राह यानी कि रास्ता, र में आकार, आधा स, त में आकार, रास्ता। जग, जग यानी कि संसार, जग संसार। फिर उसके बाद है न्यारी। न्यारी यानी कि अनोखी। क्या है? अनोखी। गगन, गगन आकाश, गगन का आकाश। स्वस्थ, तंदुरुस्त। सुमन, फूल। संदेह, शक। क्रोध, गुस्सा। तो ये मैंने आप लोगों को 10 शब्दार्थ दिए थे जिनके अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चों ये सब आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए और आप लोग इसे चेक कर लेंगे कि कितनी आप लोगों ने सही लिखा है, कितना गलत लिखा है और कितने बच्चों ने नहीं लिखा है। अगर जिनको याद नहीं है तो वो याद कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य बनाएं। यहाँ मैंने 5 शब्द दिया था वाक्य बनाने को। सबसे पहला शब्द था तितली। तो तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, है ना। या तितली, तितली जो है तितली से आप और भी बना सकते हैं। तितली सुंदर लगती है, तितली मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। सुंदर, मोर के पंख सुंदर होते हैं। सुंदर से इसके अलावा भी आप और वाक्य बना सकते हैं। मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे मेरा फ्रॉक बहुत सुंदर है। कुछ भी आप और भी बना सकते हैं। लोमड़ी, लोमड़ी चालाक जानवर है ना। शेर, शेर गुफा में रहता है, शेर जंगल का राजा है। फिर है गुलाब, मुझे गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, मुझे गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं। या मुझे पीला गुलाब पसंद है, मेरे बगीचा में गुलाब के फूल लगे हैं, है ना। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा। बच्चों अगर आप लोगों ने चैप्टर यानी कि पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा कहानी को, तो आप आराम से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे पहला है, अरे जंगल के राजा क्या बात है। तो किसने कहा था? गीदड़ ने कहा था। किससे कहा? शेर से। ठीक है बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में जो भी आएगी किसने किससे कहा आपको लिखने, तो आप ये प्रॉपरली लिखेंगे। किसने कहा में गीदड़ ने ज़रूर लगाएंगे और किससे में से ज़रूर लगाएंगे लास्ट में। देखिए यहाँ जैसे और भी है, नंबर 2 में आते हैं। किसी उपाय से इस गीदड़ को पकड़ा जाए। तो किसने कहा? शेर ने। किससे कहा? अपने आप से। आप देख रहे होंगे किसने में वो जो भी बोलता है उसके बाद ने लगता है, और किससे में
जो भी रहता है, जो भी है वो लास्ट में से लगता है। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान से लिखना है। उसके बाद आइए थर्ड नंबर पे है, ज़रा पास आकर बताओ क्या कहना चाहते हो, है ना। तो किसने कहा? शेर ने। किससे कहा? गीदड़ से। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख रहे हैं ना और समझ भी रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। किसने किससे कहा में ये ने और से दोनों पर किसने में ने पर ध्यान देंगे और किससे में से पर ध्यान देंगे। ओके, ये लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आइए नंबर 4 में आते हैं। मुझे मूर्ख कहता है, तेरी इतनी हिम्मत। तो ये किसने कहा था? शेर ने। किससे कहा था? गीदड़ से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नानी ने किसकी कहानी सुनाई? तो नानी ने किसकी कहानी सुनाई थी? नानी ने माली की कहानी सुनाई। प्रश्न 2 है, हंसता हुआ चांद हमें कैसा लगता है? तो हंसता हुआ चांद हमें सुंदर लगता है। फिर आते हैं प्रश्न 3 पर। बच्चों आप देख रहे हैं ना कैसे मैंने प्रॉपरली, जैसे मैंने आंसर लिखा आपको एग्ज़ाम में या अब जैसे भी टेस्ट भी अगर आपकी होती है तो ऐसे ही प्रॉपरली आंसर आपको देना है। ठीक है, आइए। शेर किस कारण दुबला हो गया था? तो किस कारण दुबला हो गया था शेर? याद है बच्चों? भोजन न मिल पाने के कारण शेर दुबला हो गया था। ठीक है, भोजन यानी कि उसे खाना नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से शेर दुबला हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही और गलत का निशान लगाएं। यहाँ पर सही का निशान दिया हुआ है, यहाँ पे गलत का निशान दिया हुआ है। तो आपको सही का निशान और गलत का निशान लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। लकड़हारा नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तो लकड़हारा जो है वो जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी तो वह रो रहा था ना नदी के किनारे बैठकर। तो ये क्या होगा? ये सही होगा। तो इसे हम सही का टिक करेंगे। आइए 2 नंबर पढ़ते हैं। पवन तथा सविता माता पिता का कहना मानते थे। तो पवन और सविता माता पिता का, अपने मम्मी पापा का कहना मानते थे ना, ये भी सही है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ये भी सही है, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। बूढ़ा शेर ठीक से सुन नहीं पाता था। ये गलत है। वो नाटक कर रहा था ना शेर, उसे सब सुनाई देता था, लेकिन वो झूठ, गीदड़ को झूठ बोला था कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। गीदड़ चालाक था। तो गीदड़ क्या था? चालाक था ना। हाँ, वो चालाक था, तभी तो उसने अपने चतुराई से अपनी जान बचाई, है ना बच्चों। तो आज के लिए आपकी जो है ये जो जितनी भी कार्य थे उसके मैंने आंसर को, उसके उत्तरों को बता दिया है, यानी कि सॉल्व कर दिया है सारे प्रश्नों के उत्तर। और आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और ऑनेस्टली चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।